नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ एक वाटरमेलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तरबूज का सीजन है और हम आप हर घर में तरबूज खाया जा रहा है। पर ऐसे में एक ऐसा कांड होता है जहां पे तरबूज खाने के बाद घर के 4 लोगों की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से है कि आप सुन के आपका दिल दहल जाएगा। इस लेक्चर के अंदर हम पूरी कहानी को तो जानेंगे ही, हालांकि अभी पोस्टमार्टम और वगैरह की रिपोर्ट आएगी, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। फिलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो तरबूज का कारण बता रही है, इससे होने वाली फूड पॉइजनिंग बता रही है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कैसे खाएं तरबूज ताकि आप जो है वो आगे अच्छे रहें। बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल से आप सुनिएगा इस लेक्चर को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो, 4 ऑफ मुंबई फैमिली डाई ऑफ सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग, हर तरफ चर्चा बनती है, तस्वीरें निकल के आती हैं। एक प्यारा सा परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं है और 12 घंटे के दरमियान ही सारा कुछ खत्म हो जाता है इन बेचारों के साथ में। बिरयानी, वाटरमेलन, देन 4 डेथ्स। तो क्या हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हर एक अखबार ने इसकी चर्चा करी। पिता समेत बच्चियां, बीवी, सबका खत्म होना एक बहुत ही दुखद घटना है। घटना क्या है? घटना में ये है कि 4 लोग फैमिली के, जिसमें कि पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां, ये चारों लोग मर जाते हैं। घटना कहाँ की है? घटना है मुंबई की दोस्तों। और क्या है कि माना जा रहा है कि इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई थी। फूड पॉइजनिंग क्या? जैसे कभी खराब खाना खा लिया आपने और अक्सर उल्टी, दस्त, बुरी हालत होने लग जाती है। किसी भी प्रकार का खराब है, कभी इतनी सड़ी गर्मी चल रही है उसके चलते खाना खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, अत्यंत चीजें हो सकती हैं जिसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। इंसिडेंस हुआ है विद इन आवर्स ऑफ ईटिंग डिनर, एंड उसके बाद इन्होंने जो वाटरमेलन खाया, ये बहुत बड़ी चर्चा है कि इन्होंने जो तरबूज खाया घर के ऊपर। अब मैं बताऊंगी कि आखिरकार खाना भी तो खाया, उस पर शक क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। विक्टिम्स माना गया वॉमिटिंग करी, हल्का अजीब फील कर रहे थे और उसके बाद इनकी हेल्थ एकदम से खराब हुई है और ये हॉस्पिटल पहुंचे पहुंचे जब तक के लिए इनके बचाया नहीं जा सका। तो कहानी है यहाँ पे अब्दुल्ला अब्दुल कदर की, जो कि 40 साल के एक लोकल ट्रेडर थे, एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे मुंबई के अंदर। इनकी पत्नी नजरीन थी जो कि 35 साल की उम्र की थी, और इनके 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम जैनब जो 13 साल की और दूसरी का नाम आयशा जो कि मात्र 16 साल की थी। इन्होंने एक साथ डिनर किया। डिनर में बताया जा रहा है कि इन्होंने बिरयानी खाई और डिनर विद 5 अदर रिलेटिव। और ऐसा नहीं है कि अकेले किया, अपने साथ साथ इनके 5 और रिलेटिव्स ने भी साथ में खाना खाया, साफ लिखा हुआ है। और ये कुछ 10:30 बजे की बात है, सैटरडे का दिन था। शाम को रात में 10:30 बजे प्रॉपर अपने रिलेटिव के साथ डिनर करने के बाद खाया। बिरयानी बढ़िया इन्होंने खाई और इस फेस्ट के बाद ये अपने घर आ गए, जो कि इनका फायदूनी में था। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई कंप्लेन तब तक नहीं थी, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, आराम से खाना खाया, हेल्थ बढ़िया थी, है ना, चौकस थी टिल दैट टाइम। वापस आने के बाद फैमिली ने, माना जा रहा है कि वाटरमेलन खाया। वाटरमेलन, वो भी रात के 1 बजे। जी हाँ दोस्तों, घरों में लोग ज्यादा ज्यादा देर तक जगते हैं। हो सकता है कि सैटरडे का दिन हुआ होगा, रात की बात हुई होगी, तो लेट नाइट जग रहे होंगे, उसी में इतनी गर्मी के चलते माहौल बना होगा कि चलो पापा वाटरमेलन खाते हैं। और इसको खाने के बाद ही 4 घंटे, करीब सुबह के 5 बजे दोस्तों, इनको अचानक से अच्छा नहीं लगने लगा। सभी फैमिली मेंबर्स को अजीब फील होने लगा, खराब फील होने लगा, वॉमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए। शुरुआती तौर पे तो लोकल डॉक्टर के पास ही गए। सुबह का 5 बज रहा है, अजीब फील हो रहा है, तो अब भाई कहाँ जाएंगे थोड़े वक्त के बाद, भाई ऐसा क्या ही होगा, आसपास ही जाएंगे। और मैंने खुद अपने फादर को लेके ऐसी जगह जगह पर टहला है और जाना है कि भारत के अंदर बातें कितनी भी कर लो, या तो ढेरों पैसा लेके जाओगे तब तुमको देखा जाएगा, अदरवाइज 8 बजे 9 बजे से पहले कोई आपको ढंग का डॉक्टर नहीं मिलेगा। प्राइवेट में भी 10 बजे के बाद ही आते हैं, सरकारी की मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ। बहरहाल, पर इनकी कंडीशन जल्द से जल्द खराब होने लग गई और इनको फिर पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद जैनब, जो सबसे मतलब यंगर बिटिया थी, जो छोटी वाली थी, वो करीब 10:15 बजे सुबह मर गई। आप सोचिए कितनी तेज, रात में 1 बजे खाया, 10:15 बजे सुबह मृत्यु भी हो गई। फूड पॉइजनिंग इतनी भयानक। उनकी मम्मी जो थी 35 साल की, और उनकी एल्डर सिस्टर आयशा, ये भी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाई ट्रीटमेंट में, और यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और उनके जो फादर थे, जिनकी उम्र 40 साल थी, वो भी करीब 10:30 बजे रात के मर गए। मतलब आप समझिए कि खाना खाया है पिछली रात 10:30 बजे, वाटरमेलन खाया है 1 बजे, और अगले दिन 10:30 बजे रात में सब खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। ऑनेस्टली मैं आपको अगर कोई चीज अपनी बताऊं,
मैं जो भी लिखे थे मैं बता सकती हूँ, पर फूड पॉइजनिंग में इतना रैपिड केस मैंने कभी नहीं देखा। होते हैं केसेस, अच्छे खासे होते हैं, कंडीशन वर्सन होती है, लेकिन इस टाइम पर रीच करना हॉस्पिटल और उसके बाद ये होना, अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद ज्यादा डिटेल से समझ में आएगा। आप अपनी राय में मुझे बताते रहिएगा। अच्छा, अब कहानी आती है क्या वाटरमेलन पे जो शक किया जाता है वही रीजन था। देखिए अभी ये कंफर्म नहीं, पुलिस और डॉक्टर्स का कहना है कि फूड पॉइजनिंग से ही डेथ समझ में आ रही है। एग्जैक्ट कॉज तो अभी पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट्स आएंगी तभी समझ में आएगा कि मुद्दा है क्या। क्योंकि यहाँ एक शक का कारण ये भी बनता है, अपने रिलेटिव के पास जाके खाना खा के तब घर लौटे थे। सम रिपोर्ट्स का कहना है कि बिरयानी या पुलाव, इन्वेस्टिगेटर चेक कर रहे हैं सभी आइटम्स को, और इन्होंने जो है अब जब मेन मील खाई, इनका कहने का मतलब है कि भाई जब 10:30 बजे खाना खाया उसके बाद तो कोई दिक्कत इनको नहीं हुई, लेकिन रात में 1 बजे जब वाटरमेलन खाया है तभी क्यों दिक्कत हुई, इस बारे में कहा जा रहा है। पॉसिबल रीजन जो एक्सपर्ट बताते हैं वो कहते हैं हो सकता है कि बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन हो गया हो, स्टोरेज सही से ना हो। आजकल वाटरमेलन तो आप जानते हैं सड़क पे बिकता ही है, कहते हैं घर लाओ उसको प्रॉपर ठंडे पानी में रखो। हमारे घर में भी 3 दिन रखा रहा, हमारी मदर ने उसको ठंडे पानी में रखा, तब जब उसके बाद नॉर्मल हुआ उसका टेम्परेचर तब काट के खाया। उसके अलावा बोला जा रहा है कि हो सकता है कुछ हीट कंटेमिनेटेड हुआ हो, जो सरफेस होता है नाइफ का, है ना, केमिकल कंटेमिनेटेड, बहुत सारे ऐसे चीजें यहाँ पे निकल के आती है। अच्छा, एक चीज जो आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, आप पैनिक ना हो। देखिए डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कहा है वाटरमेलन अगर खुद खाने में तो वो सेफ है, हेल्थ के लिए अच्छा है, 50 हेल्थ बेनिफिट्स हैं, खाने में टेस्टी होता है, इस भयानक गर्मी में आपके शरीर को एक पानी प्रदान करता है, और बहुत अच्छे फ्रूट माना जाता है, मुझे पर्सनली अच्छा भी बहुत लगता है। लेकिन इस तरह की डेथ जो होती है वो एक्सट्रीमली रेयर होती है दोस्तों, ये कंटेमिनेशन से या और ही प्रकार से चीजें लिंक्ड होती हैं। अब देखिए ऐसे टाइम पे जब अडल्ट्रेशन की इतनी बात चलती है, तो अडल्ट्रेशन भी बहुत माध्यम से हो सकता है। अब अगर आपको बताएं कि एक अच्छा वाटरमेलन आपको खरीदना है, देखिए ये तो पोस्टमार्टम आएगा, इसमें कहानी कुछ भी निकल सकती है, इसके बारे में हम अभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटरमेलन को लेके बात आती है तो अच्छा तरबूज बहुत ही डीप रेड होता है, आर्टिफिशियल रेड नहीं होता, आप ये बात समझिएगा। ठीक है, नियॉन कलर आपको नहीं दिखेगा, डीप रेड आपको दिखेगा, बात समझिएगा। ब्लैक या ब्राउन सीड्स आप इसके अंदर पाएंगे, नॉर्मल सीडलेस पैटर्न जो है इस तरह का आपको ऐसा दिख सकते हैं। फर्म क्रिस्प टेक्सचर होता है उसका, माइल्ड और स्वीट स्मेल उसमें आप पाओगे, कोई क्रैक्स या हॉलो गैप्स नहीं होते। और एक बात समझिए, अगर आपका खराब वाटरमेलन या कंटेमिनेटेड है तो बहुत ही चमकीला होता है, केमिकल जैसा ब्राइट होता है, रेड कलर उसका, आप ये समझिएगा, बहुत ही ब्राइट। कई सारे ऐसे मार्केट में वाटरमेलन्स मिलते हैं, काट के रखेंगे देखो कितना सुर्ख लाल है, वो सब खराब होते हैं। व्हाइट स्ट्रीक, क्रैक्स या फोम अंदर आप उसमें अगर देखें तो वो बिल्कुल ना खाएं। स्लिमी या मस्की टेक्सचर अगर आप देखें, जो इसमें क्रैक क्रिस्प और फर्म टेक्सचर होता है, अगर ऐसा स्लिमी देखें तो ना खाएं। हल्का खटा रहा हो या अल्कोहलिक स्मेल आ रही हो तो भी ना खाएं। और अगर कड़वा या फिर स्ट्रेंज कुछ अजीब तरीके की आपको स्मेल आए तो तुरंत थूक दें, इस तरह का वाटरमेलन ना खाएं। इंजेक्शन वाले भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। उसके अलावा देखो, अब होता क्या है कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे वाटरमेलन को काट के रखा होता है और उसको भी बेचते हैं कि देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए, उसको भी कभी ना खरीदें, उसमें भी भयानक कंटेमिनेशन हो जाता है। उसके अलावा जो भी फ्रूट आपने देखा होगा कि काट के फ्रूट सलाद बना के रख देते हैं और लोग 10-20 रुपए में खरीदते हैं, इतनी भारी गर्मी में बिल्कुल सेफ नहीं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताऊं, लास्ट ईयर मैंने इस प्रकार से खा ली थी, मैं 3 दिन बीमार पड़ी रही थी, इतनी ज्यादा उल्टी दस्त हुए थे मुझे। ठीक है ना, आप साफ एकदम नाइफ का यूज करें, घर पे भी अगर यूज करें तो। और वाटरमेलन को अगर आप कहें केमिकल इंजेक्ट हो सकता है, तो देखिए बहुत सारे वायरल क्लेम्स हैं, और रियल डेंजर यूजुअली कंटेमिनेशन के बैक्टीरिया से होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इंजेक्शन से होता है, बहुत सारे कहते हैं नहीं होता है, तो इस प्रकार से चीजें कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है। हो सकता है कहीं पे कोई करता हो, कहीं पे कोई ना करता हो। मैंने आपको चीजें बताई, आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे होता है फूड पॉइजनिंग ज्यादातर इतना डेडली नहीं होती है, पर कुछ केसेस में और इतनी भयानक गर्मी में ये डेडली रूप लेती चली जा रही है। जैसे मैं अपने केस में बता रही हूँ, मेरी भी तबीयत बहुत खराब रही थी 2-3 दिन, पर ऐसा डेडली केस नहीं था। अगर तभी डेडली केस होगा जब आपकी इम्यूनिटी हो वीक और सीवियर बैक्टीरिया उसके अंदर हो, रैपिड वॉमिटिंग, तुरंत आपके शरीर का पानी निकल जाए। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। अभी फरवरी के महीने में जब मेरी मदर को 4-5 वॉमिटिंग हो गई बीपी हाई के चलते, और उसी में ही समझिए उनका सोडियम लो हो गया, सीजर आ गया।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत खतरनाक होता है रैपिड वॉमिटिंग। ना ही रैपिड वॉमिटिंग हो और ना ही दस्त लगे, मतलब आपका ना ही लूज मोशंस हो। टॉक्सिन्स की बात करें अगर, तो इससे क्या है ना कि एकदम से मान लीजिए जहरीली कोई चीज शरीर में चली गई तो फिर ऑर्गन फेलियर हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में। खासकर बच्चे, बूढ़े लोग या लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स लगे कि आपको वॉमिटिंग लग रही खाने के बाद, आपको पेट में दर्द लग रहा है, आपको डिजीनेस सी महसूस हो रही है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, ओआरएस पिएं, फ्लूइड पिएं कोई ना कोई, और हॉस्पिटल तुरंत जाएं अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, ना किसी रिश्तेदार के हाथ में, ना कहीं आपका परिवार है। आप सक्षम हैं उनको बचाने के लिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहें मेरे छोटे से चैनल को क्यूआर स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों 9919785532 व्हाट्सएप पे, एंड @सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे। दोस्तों बाकी जो है ये है कोटक महिंद्रा लाइफ कोटक महिंद्रा का वो नंबर जिसमें अगर आप इंश्योरेंस, SIP या इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी कराएंगे तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट, अगर मेरा कोड आप सिर्फ IAS इनको बताते हैं तो। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। आप हर जगह मुझे फॉलो करिए, आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हर जगह मिलेंगी। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को, और मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।